अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कश्मीर वैली के एक यंग ग्रोवर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया है यहाँ पे। रेवोल्यूशन इन्होंने टॉप ग्राफ्टिंग पे लाया है। इन्होंने एक पूरे वैली को एक कंसेप्ट दिया कि हम जो पुराने ऑर्चर्ड्स काटते हैं उनको काटने के बजाय अगर हम M9 या 111 के ऊपर जा रहे हैं, हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, हम एक ग्राफ्टिंग कर लेंगे इसको। जो लेटेस्ट वैरायटी है, जो लो चिलिंग वैरायटी है, जो अच्छी हाई स्टैंड कलर वैरायटी है, तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी वैली में काम किया और अभी भी इनका काम जारी है। तो इन्हीं से हम पूछते हैं। हमारे साथ है KVF ओनर आमिर यूसुफ साहब। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई, पहले अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिए, आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे आपके दिमाग में आया कि ये ट्रेडिशनल ऑर्चिड्स जो धड़ाधड़ कट रहे हैं इनको टॉप ग्राफ्ट किया जाए और एकदम से प्रोडक्शन की तरफ आ जाए। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई यहाँ आने के लिए, क्योंकि बड़ा इंतज़ार कर रहे थे हम आपका, और हाशिम भाई भी, सदाम भाई भी कर रहा था आपका इंतज़ार। शुक्रिया। तो जो हमने टॉप ग्राफ्टिंग का कंसेप्ट लाया है यहाँ के, हम मजबूर हुए कि वैरायटी चेंज करने पे। उसका मेन रीज़न पीछे ये है कि जो अक्सर हमें कश्मीर में शिकायतें मिलती है कि प्रोडक्शन का 1 साल आता है, 2 साल नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वजह ये भी था कि हमारी जो वैरायटी सिलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पे डिल्शन लगाते थे, डिल्शस एक ऐसी वैरायटी है कि जो हायर अल्टीट्यूड पे लगती है, क्योंकि उसका कलर जो कैरेक्टर है वो हायर अल्टीट्यूड के लिए सूटेबल है। तो फिर हमने देखा कि हिमाचल के और कश्मीर के भी कुछ ग्रोवर्स ने काम किया था ऑलरेडी मेरे से पहले भी। तो हमने वहाँ जाके भी देखा है, 4 लोगों से सीख के भी गए हैं आज तक। बहुत लोगों ने हमें सिखाया भी है कि जैसे आप आज नए नए कंसेप्ट सिखाते हो, जैसे कि कीवी का, ऐसे ही मैंने भी एक दूसरे से सीखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने खुद कंसेप्ट आया मेरे दिमाग में। ड्यूरिंग माई स्टडी मैंने वो देखे थे वीडियोस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये चेंज करेंगे। तो उसके बाद जो आजकल लोग ज़्यादा सवाल करते हैं, 2 दिन पहले भी किसी ने कमेंट की थी, अक्सर लोगों का सवाल यही रहता है कि आप ज़्यादा क्यों हुए कि आपने टॉप ग्राफ्टिंग की। तो ये ज़ुबैर भाई सीधी सी बात है, जो गाला वैराइटीज़ है M9 लगाते हैं। जो मेरी ज़मीन है वो आपने देखी है कि बहुत जगह पे है, कम से कम 10-12 जगह पे मेरी ज़मीन है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक जगह पे M9 बनाऊँगा, क्योंकि इधर काम में भी बिजी हूँ, नर्सरी का काम भी बहुत है। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कल हमें ऐसा एक प्रोडक्शन होनी चाहिए कि जिसकी शेल्फ़ लाइफ हो, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 साल पहले मैंने जो वीडियोस दिए हैं KVF पे, जो कि हायर एलिवेशन वाले हैं हमारे कश्मीर में, हायर एल्टीट्यूड वाले हैं, उनको चाहिए कि वो रेड डेल्सिस पे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल 10 साल बाद ये जब प्रोडक्शन आएगी गाला की, जैसे कि हमें डेल्सिस में होता है कि एकदम जब मार्केट में सब लोग सेब बेचते हैं, कम से कम 100, 150, 200 रुपये भी मार्केट में ऊपर नीचे होता है तब। तो गाला को हम ये नहीं कर सकते कि जैसे हम डेल्सिस को घर में भी रुका सकते हैं। दिसंबर जनवरी में भी मैंने भेजे है, 5,500 एलिवेशन का डेल्सिस है, मैंने भेजा है। जनवरी में भी मैंने भराई की है, पैकिंग की है घर पे। तो ऐसे हम गाला को नहीं कर सकते, ना पेड़ पे ज़्यादा टाइम रख सकते। ये रेड डेल्सिस वैरायटी है, हम अगर हमें दिल करे कि हम 20 दिन भी लेट करते हैं हार्वेस्ट, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें वो शेल्फ लाइफ की दिक्कत है ज़्यादा। तो गाला में कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जब गाला का प्रोडक्शन आएगा फुल, तो तब कहीं ना कहीं मसला बन सकता है। ये नहीं मैं बोलूँगा कि बन जाएगा, नहीं, मेरे दिमाग में आया कि कल हो सके अगर ऐसा मसला हुआ, मैं ये इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। दूसरा, मैंने टॉप ग्राफ्टिंग पे ध्यान क्यों दिया, 111 पे मैं क्यों नहीं गया। वो जो ज़ुबैर भाई आपने भी कुछ पौधे देखे हैं जिनमें 15-15, 20-20 क्रेट है, मेरे ख्याल से कम 8 साल लगते हैं एक पौधे को 5 या 6 पेटी पहुँचने तक। तो आपने देखा कि 4 साल के बाद 10-12 क्रेट, 15 क्रेट आना पौधे पे, ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल जिन्होंने आर्चर्ड विजिट किया ये वाला, उनको पता था कि यहाँ कितना क्रॉप है। और इस साल आपने भी विजिट किया है, आप भी बोल सकते हो व्यूअर्स को कि कितना प्रोडक्शन है, कैसी क्वालिटी है, एलांगेशन कैसी है, कलर कैसा है। कि मेरे ख्याल से विदाउट थिनिंग एक M9 पे भी बनाना मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ज़ुबैर भाई इस साल इसमें कि 40 से 42 दिन इसमें गैप रही स्प्रे की। उसका मेन रीज़न है तब यहाँ वाटर अवेलेबल नहीं था। 2-4 गाँव से हमारा पानी आ रहा है, ना हमने इसको इरिगेट किया उस टाइम। तो ये मेन काज हुआ कि इस साल थोड़ा कलर भी लेट हुआ और साइज़ का भी इशू किसी जगह हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बीच में आपको बात काटूंगा। जैसे मैंने भी 111 के बगीचे घर पे लगाए हैं, ठीक है, बिल्कुल।
تو بہت سارے لوگ M9 کو بھی لگاتے ہیں. بالکل. تو آپ نے جو چوز کیا ٹاپ گرافٹنگ کو، M9 کو ایک طرف چھوڑا، 111 کو ایک طرف چھوڑا، تو یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک پیڑ کے اوپر جو ہے 10 12 15 کریٹ ہے. میں آپ کو کیا آپ ایز اے ایکسپورٹ، کیونکہ 3 4 5 سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ جو رزلٹ آپ کو یہاں پہ ہے، جو سائز یہاں پہ ہے، کلر جو ہے، شائن جو ہے، کیا ہم M9 کے اوپر اتنا لا سکتے جو ہم نے سیڈلنگ کے اوپر یہاں آپ کو دیکھا؟ بالکل نہیں زبیر بھائی، نہ لانا کسی میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ لا سکے. M9 میں ضروری یہ بات ہے کہ M9 میں کوالٹی آتی ہے، لیکن پریکٹسز پہ جو مین فوکس، جو مین وجہ ہوتا ہے وہ پریکٹسز پہ ہوتی ہے. کیا آپ کی پریکٹسز، کیا آپ کیا نیوٹریشن دیتے ہو. جو لوگ کہتے ہیں مان کے چلو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے آرچرڈ کو نیوٹریشن دیتے ہو، سپرے دیتے ہو، اسی کو کہتے ہیں مینجمنٹ. آپ کی پروننگ کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کب دینا ہے. مان کے چلو کہ کشمیر میں اکثر لوگ PGR دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس سٹیج پہ PGR دینا. اور PGR سے پہلے ہمیں کیا ریکوائر ہے ایک پلانٹ کو دینے کے لیے. موئسچر پراپر مینٹین ہونا چاہیے، کچھ نیوٹرنٹس ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، فاسفورس ہے، وہ ضروری ہونا چاہیے ایک پلانٹ کو ایک فولیئر اپلیکیشن میں اس ٹائم، کیونکہ ڈارمنسی اسی ٹائم بریک ہوتی ہے، تو وہ ضروری دینا پڑتا ہے. عامر بھائی، ہم ٹاپ گرافٹنگ پہ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہے پوری ویلی میں کنسیپٹ پھیلا ہوا ہے، یہ کتنے نمبر کا باغیچہ ہے یہاں پہ وغیرہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، تو باقی جگہوں پہ کیسا رزلٹ آ رہا ہے؟ جیسے آپ کے باغیچے میں کیا ہو یہی رزلٹ باقی جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں زبیر بھائی، باقی جگہوں پہ بھی کچھ جگہوں پہ آیا ہے رزلٹ، کم ہی آیا ہے، لیکن سیم فروٹ بنا ہے، سیم کوالٹی آئی ہے. اگر ہائر الٹیٹیوڈ کا آرچر تو اس سے بیٹر آئے گا. تو آپ کا سوال تھا ابھی کہ آپ نے ٹاپ گرافٹنگ کیوں چوز کی؟ کیونکہ اگر آپ کا بڑا باغیچہ ہے، مجھے اس باغیچے میں کم سے کم 95 پلانٹس ہے، ٹھیک ٹھاک بڑے پلانٹس، 6 کنال ہے. تو اگر ہم M9 لگا سکتے ہیں، اس میں 900 پودے آئیں گے. تو میرے خیال سے ایک پودے میں 1 ریڈ ڈیلشس کیپیسٹی ہوتی ہے اچھے سے، لیکن اس میں بھی 4 5 سال لگتے ہی لگتے ہیں. تب اس کے بعد کم سے کم 1.5 کریٹ تک جا سکتا ہے، کیونکہ دیوار روٹ سٹاک پہ آلریڈی پرابلم آتی ہے ہمیں ریڈ ڈیلشس میں گروتھ کا. تو میرے خیال سے 1000 سے 1200 تک جا سکتا ہے یہ باغیچہ. ابھی مطلب جو ایک دوڑ ہے نا، ہم ہائیڈن یہ پرانے کو کاٹ رہے ہیں، بالکل ایک دم سے ختم کر رہے ہیں، تو ہم چلے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو آپ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ تجربہ یہاں پہ بولتا ہے، جو میں نے بھی یہاں پہ عکس کیا، کہ آپ کا یہ تجربہ بولتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشنل آرچرڈ کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اگر 50 کنال 10 کنال 30 کنال لینڈ ہے آپ کے پاس، کم سے کم سائڈ میں 2 کنال کیجیے، لیکن 8 کنال کو رہنے دیجیے. پھر اگلے سال 2 کنال کیوں کیجیے، پھر 6 کنال سے آپ پروڈکشن لے سکتے. اور ایسا بھی مجھے لگا آپ کے باغیچے میں کہ بہتر ہے کہ ہم جو ایک دم سے باغوں کو کاٹیں، جیسے ہماری پونج رجوری کا ایریا، ایون کہ کشمیر کے بہت سارے ایریا جن کا رائل ہے وہ ٹاپ گرافٹنگ پہ جا سکتے ہیں. تو کیا کوئی خاص میسج رہے گا آپ کو، چاہے جموں ہو یا کشمیر کا، ہمارے ویورز کو خاص کر ٹاپ گرافٹنگ کا ہی آج کا؟ زبیر بھائی، جو بھی آج لگاتا ہے نا M9 کا آرچر، کیونکہ ہم اس کام سے وابستہ ہیں، وہ ایک نئی دنیا میں شفٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو ٹریڈیشنل کی فارمنگ ہے نا، جب وہ جاتا ہے ماڈرن فارمنگ کی طرف، اس کا یہ ہارٹیکلچر جو فیلڈ ہے نا، اس کا یہ پورا کا پورا چینج ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. یہ مین وجہ ہوتا ہے کہ آج کل اس میں گروور کیوں سکسیسفل ہوتے ہیں. ایک گروور کو لگتا ہے کہ 1000 پودے لگانے، اس کو لگتے ہیں کم سے کم 12 سے 14 لاکھ. اگر زمین بھی مطلب ٹھیک کرنی ہوتی ہے تو 15 سے 18 لاکھ بھی لگ سکتے ہیں ایک گروور کو 1000 پودے لگانے میں. پودا ٹریلس ویلس مان کے چلو 12 لاکھ ہوتے ہی ہوتے. اس سال میرے خیال سے 13 لاکھ ہوگا، کیونکہ ریٹ چڑھ گئی ہے. زبیر بھائی، اگر وہ 13 لاکھ سے مان کے چلو ایسا باغیچہ ہے، اس کے پاس 100 پودے ہیں آلریڈی ٹریڈیشنل کے، وہ اس میں زیادہ نہیں 1.5 لاکھ خرچہ کرے، 1.5 نہیں تو 2 لاکھ خرچہ کرے. 2 لاکھ میں اس کو کتنے بچ گئے؟ 13 لاکھ میں 11 لاکھ بچ گئے. وہ آپ ڈیوائڈ کرو 3 سالوں میں، اس کو آئے ہیں 3 لاکھ ہر سال، آئے نا 3 سال ہر سال اس کو ریٹرن. پھر وہ 3 سال کے بعد 4تھے سال 5ویں سال کمپیئر کرے اس M9 اور اس میں، اگر اس کے پودے اچھے ہیں، اگر نہیں ہے، پھر M9 سب سے بیسٹ ہے. میری سجیشن بھی یہی ہے، میری ایڈوائس بھی یہی ہے. اگر یہ ہے پھر کمپیئر کرو. میں نے یہ آرچر لگایا ہے، اس میں کم سے کم گالا پلس جو ریڈ ڈیلشس کے نئے پودے لگائے میں نے 200 لگائے، 295 ہے پرانے. تو میں نے بولا کہ 1000 M9 پودے آئیں گے، اس میں 900 M9 کے اگر میں لگاتا تھا. تو میں نے نہیں لگائے. میں اسی باغ میں، اسی باغیچے میں آپ کو 2 سال بعد 2000 سے 3000 پیٹیاں نکالوں.
अभी करंट कितना आपको निकल रहा है इस बाग से? अभी इस बाग मेरे एक्सपेक्टेड है 600 के लगभग है, मतलब टॉप ग्राफ्टिंग तीसरे साल में जा रही है, चौथे साल में। बिल्कुल। कुछ प्लांट्स को चौथे साल है, कुछ को तीसरे साल है वो आपको अगर कुछ प्लांट्स है इसमें जिनको नहीं 4 साल हुए। मतलब क्या कहेंगे आप हमारे जो नए यूथ जो बागबान है आगे जाके वो किस वैरायटी के ऊपर ज़्यादा काम करे जिसका रेट अच्छा आ जाएगा, जिसकी shelf life अच्छी है? देखो जुबैर भाई, ये मैंने आज तक ज़्यादा शेयर नहीं किया है कि लोगों को हर एक वैरायटी में अपने एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इंटरेस्ट होता है किसी जो भी सुपर वैरायटी है, सुपर वैरायटी आप लोग बोलेंगे कि ये सब सुपर है। सुपर हम इसमें कहते हैं कि जो सुपर होती है ना, स्लीपिंग आई होती है, सुपर उसको कहते हैं। जो वहाँ बेरिंग होती है उसमें फ्रूट बड बनता है, उसको कहते हैं सुपर वैरायटी। वो कि आपको स्लीपिंग बड में भी फ्रूट आएगा, उसमें क्या हम उसको कहते हैं हम सुपर वैरायटी। हाँ, उसको लेटरल बेरिंग कम होती है, सुपर बेरिंग ज़्यादा होती है। फिलहाल मैं उठाता हूँ। तो मेन रीज़न है कि उस वैरायटी में प्रोडक्शन आपको अच्छी आएगी, सेब अच्छा बनेगा, साइज अच्छा बनेगा, सजेशन भी लेंगे अगर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो कैसा कम है एज कम्पेयर टू नॉन सुपर। इनको 3-4 साल का फॉर एग्जांपल Z1 है, Z1 के मुकाबले SS2 एडम RD11 की शेल्फ लाइफ कम है। ये आप खुद यहाँ से सेब ले लो, यहाँ अगर आपके पास अपने है आप रखो घर पे, फिर देखो 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, जो हमने पिछली बार भी वीडियो दिखाया है, कहीं ना कहीं Z1 की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है इन वेराइटी से। मैं क्यों गया ज़्यादा मान के चलो कि Z1 पे, मैंने क्यों चुना ज़्यादा Z1? जो भी आता है कि SS2 की क्वालिटी ठीक है। SS2 मैंने 2 साल पहले लगाया Z1 से, तो फिर भी लोग करते हैं अक्सर ये सवाल करते हैं अक्सर, लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। मुझे पता है कि आज भी हम जब स्टोर माल करते हैं वहाँ तो मार्केट उस फ्रूट का होता है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता है। कहीं ना कहीं कल हमें ये भी दिमाग में रखना है, आज इसका मार्केट है आज ठीक है, भेजते हैं साथ में, कहीं ना कहीं 15 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद हमको ये भी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये आज ही दिमाग में रखना है। जैसे आज कल हायर एलिवेशन वाले भी आते हैं खाली गाला की तरफ, 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे मैचुरिटी के बाद। ये कौन सा पता वाला ही है आपको क्या होता है, ये कि वो फटता है, तो है ना रुमज, हाँ वो फटता है। कहीं ना कहीं ये आप दिमाग में रखना चाहिए। क्या करते हैं इसको? अच्छा, तो जो मेन एप्पल बेल्ट करो आप कोर्स से उनको ये दिमाग में रखना यहाँ से आपसे एक दो बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं भी सुबह से मुझे लगता है पूरे ऑर्चर्ड का विजिट कर रहा हूँ। हाशिम भाई हमारे साथ है, रिजवान साहब वगैरह सभी हम हैं। तो लास्ट पे हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, कि एक जो हमारी इंडस्ट्री है, एप्पल इंडस्ट्री जो है यहाँ डिफरेंट, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम एप्पल के पीछे, मतलब ये पूरे सेब, कितनी सेब की पेटियाँ बढ़ सकती है जो हम जाया कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटीज काम करती है, फिजिबिलिटी बनती है, तो उसके लिए नहीं, ये तो ज़रूरी है कि कुछ एरिया हमारे है जुबैर भाई जहाँ कीवी की फार्म अच्छी हो सकती है, और कीवी की प्रोडक्शन इतनी आ रही है कि मेरे ख्याल से उसमें सेब से ज़्यादा फ़ायदा आएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम सब्जी में इतना पैसे कमा सकते हैं तो कीवी में लेकिन फ्रूट चाहिए, और कीवी के बीच में मेरे ख्याल से आपके पीछे भी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है कीवी के बीच में, थोड़ा ट्रेलिस करना है ऊपर तो कर सकते हैं वो भी फार्म। जी भाई, कैसे लाल लाल और साइज अच्छा है। बस मेरी मैसेज और एक बात बोलनी है आपकी पेज पे भी, जो अक्सर लोग मुझे करते हैं कि आपका ये बिजनेस है वो है ये है। गाला तो हम नहीं दिखा रहे अपने व्यूअर्स को ना, जो बंदा सिगरेट पीता है गाला तो हम ये एक पेड़ गाला तो मैं उसको ये स्टिक देता हूँ 30 की या 40 की या 20 की। मेरे ख्याल से मेरे स्टिक में कल फायदा आने वाला है, यही दिखाने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं हजारों कमा सकता है। हाँ, 10 साल 20 साल चलेगी, कितने साल चलेगी, फायदा आएगा ही आएगा 10 साल 20 साल 30 रुपए से। लेकिन जो वो सिगरेट की नीचे की तरफ का एक डिब्बी मान के चलो कि साल में वो कितने होते हैं, 350 स्टिक्स अगर वो लेंगे 50 के हिसाब से, ये फिर नुकसान ही है हो रहा है। उनका एक बगीचा पूरा बन जाएगा, पूरा 350 स्टिक से उनका एक ऐसा बगीचा बन जाएगा जहाँ से लाखों रुपए आ सकते हैं, जहाँ से 10 लोगों का रोजगार। तब तक हमें क्रॉप लेनी मान के चलो मैंने इस बगीचे में पहले 350 स्टिक्स नहीं लगाए हैं, तो आज ये बगीचा कितना बड़ा तैयार हुआ। पिछली बार मैंने मुरादपुरा का व्यापारी है, मैंने 2100 में एक क्रेट भेजा, हाँ एक क्रेट भेजा साइज में। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारा कुछ व्यापारी है, फ्रेंड भी है हिमाचल का, तो आपके सामने उसने कॉल की है, उसने दिखाया भी है रेट लिस्ट, वो आपको पता है।
तो उसने बोला कि आपके सेब मुझे चाहिए, रेट आप खुद बोल सकते हो। तो यही मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप क्वालिटी पे फोकस करो। ये नहीं, जो वो लोग बोलते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं चाहिए क्वालिटी चाहिए, नहीं यार, क्वांटिटी भी चाहिए क्वालिटी के साथ। हाँ, अगर इसमें 4000 क्रेट है, निकलेंगे 50, थोड़ा नॉर्मल निकलने दो, उसमें भी आएगा कुछ ना कुछ आएगा उसमें, लेकिन क्वांटिटी पे मेन फोकस करो। तो आमिर भाई हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का नाम कैमरा में अभी धूप की वजह से प्रॉपर्ली काम करे, नहीं ठीक दिख है? जाएगा। आपकी तरफ वो जो है आपकी तरह वो सब लोगों को अपनी तरफ माइल करे, तो एक बहुत बड़ा रोजगार है। बल्कि आप अब तो ये कश्मीर का काम नहीं रहा, बल्कि हम जम्मू डिवीजन वालों का भी काम रहा। ये टूटा हुआ तो मुझे उम्मीद है इस पेज से, इस वीडियो से देखने से जो बहुत लोगों को बस KVF ऑर्चर्ड एंड नर्सरी हमारा पेज चल रहा है, क्योंकि मुझे आज तक लगता था कि जो मुझे देखने वाले हैं वो खाली हमारे ही लोकल्स हैं, जिनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ मेरे से ज़्यादा अवेयर है लोग। तो मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं चढ़ाता था प्रूनिंग का यहाँ और स्प्रे वप्रे का, तो लेकिन अब मैं चढ़ाऊँगा KVF ऑर्चर्ड और नर्सरी पे, क्योंकि जो बाहर के भी लोग हैं जो मैंने देखा है अब, क्योंकि हमारे डोडा किश्तवाड़ के भी लोग जुड़े हैं, बानीहाल के भी जुड़े हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए जो फ़ोन करते हैं अक्सर, उनके लिए यहाँ से आगे KVF की तरफ से प्रॉपर एक वीडियो सीरीज जब वीडियो बनाते हैं ना, तो जो वो देखेंगे इंशाल्लाह उनको फायदा आना चाहिए। टाइम टू टाइम हम विजिट भी करेंगे, और ऑन रिकॉर्ड हम बोलते हैं कि जुबैर भाई, वो आपको भी मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बोला है कि पैसे पकड़े हैं वहाँ, तो हमने कोई पैसा किसी से नहीं पकड़ा है। ये जुबैर भाई पता है ना, बिल्कुल से काम किया। तो देखो आमिर भाई, आपके काम से वैली का अगर लाखों, मैं कहूँगा लाखों यूथ जो जुड़ा हुआ है। जुबैर भाई नहीं दिखा सकता हूँ, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो है एक है, ये है, नहीं दिखा सकता अपनी जगह। थोड़ा आप कैमरा में खुद बोलो कि कितने बगीचे आप सुबह से घूमे। आपके काम का जवाब नहीं है। मैं बानीहाल से, ये लगता है कि बाहर से खराब ही नहीं मुझे अगस्त में फिर से मैं इंशाल्लाह जरूर मत आएगा कैमरा में फिर से यहाँ विजिट करूँगा। ये मेरा देखो, मेरा ये फायदा है, मैं वहाँ से में आता हूँ, मैं सीखने के लिए आता हूँ कि आपने अगर ये काम किया, हमारे वहाँ पे भी अगर आप मान के चलो 210 ग्राम का सेब तैयार कर सकते हैं, 150 ग्राम का, हम 130 का नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरे लिए भी फ़ायदा है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी फ़ायदा है। आपका जो पेज है वहाँ पे आप अक्सर वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। ये वीडियो तो हम रैंडमली बनाएंगे ना, तो आपसे हम एक पूरा इंटरव्यू कर लेंगे, तो आप नंबर में बता सकोगे कि हम सब लोग जो है इसको कैसे कर सकते हो, जो है बिल्कुल टाइम दे देंगे। उसके लिए हम माजरत खाएं, जो कभी कभी हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए जुबैर भाई ने देखा कितना काम होता है खुद। बाकी अस्सलाम वालेकुम, पेज फॉलो करते जाना। मेरा ये मकसद है ना, अपने एक पेज है हमारे भाई का सुप्रे शेड्यूल, जिस पे आने वाला है। अच्छा, वो हाशिम भाई के साथ हम KVF की तरफ से जो सुप्रे शेड्यूल आने वाला है ना, वो फ्रूट ब्लासमर्स लैब जो पेज है हमारा, तो उसको भी हम नीचे कमेंट में डालेंगे उसके लिए, तो उसको देखो हम वो काम करेंगे जहाँ से लोगों को फायदा हो, बिल्कुल हमारा जितना हो सकेगा जम्मू कश्मीर का यूथ जुड़े। बिल्कुल। तो आमिर भाई, मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद है, मेरे व्यूवर्स जो है कश्मीर के भी है, जम्मू के भी है, बहुत सारे लोग देखते हैं, न आपकी प्रमोशन करवानी न मेरी प्रमोशन करवानी, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारा यूथ तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे। बिल्कुल जुबैर भाई, जो मान के चलो कि यहाँ 10 साल 20 साल 100 सालों से लोग प्लांट्स बेचते आए, अब अगर KVF वालों ने भी यही काम किया तो हमने कौन सा नए अंदाज में, तो और हमने दिया है लोगों को कि पहले जो पौधा लेते थे 100-200 कर्ज करके लोन निकाल के, फिर उसमें मोर्टेलिटी होती थी, प्लांट जलते थे, उनको कितना बड़ा लॉस होता था। अब KVF वालों ने क्या किया, अगर 10 ही प्लांट जल जाएंगे आपको मिलेंगे अगले साल 10 प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये KVF, और क्या हम कर सकते हैं जुबैर भाई। बहुत शुक्रिया, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमें अपनी दुआ में याद रखने। KVF ओनर आमिर भाई, हाशिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम।